दोस्तों ताजा कुछ पंक्तियां लिखी हैं संसद का एक शर्मनाक सीन देखकर कि शर्म है कि इनको आती नहीं, शर्म है कि इनको आती नहीं। सवाल पूछने वाले कितना ही शोर मचा लें, सवाल पूछने वाले कितना ही शोर मचा लें, जवाबदेही के नाम पर जवाब मांगने वाले कितना ही जोर लगा ले। सूरत और सीरत बदलने की बात करने वाले सरकार को कहते रहें कि सरकार जख्मों पर मरहम तो लगा दो, लेकिन सियासतदानों की जख्मों पर नमक रगड़ने की आदत जाती नहीं। और आज ऐसे ही जनता के जख्मों पर नमक रगड़ा गया है जब धर्मेंद्र प्रधान का एक हीरो की तरह स्वागत किया गया, जब बीजेपी वालों ने टोपी पहनाकर शॉल पहनाकर स्वागत किया धर्मेंद्र प्रधान का, उन धर्मेंद्र प्रधान का जिनकी नाकामी की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई, जिनकी नाकामी की वजह से सीबीएसई की पेपर चेकिंग में हजारों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा, रोते नजर आए, जिन्होंने बच्चों को रुलाया, उन्हें हीरो की तरह संसद में शॉल पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। एक तरफ बीजेपी के सांसद धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद शोर मचा रहे थे, कौन आया देखो चोर आया, इस तरह के नारे लग रहे थे। संसद के दोनों सीन आपको दिखाते हैं। पहले ये आप देखिए, जिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा जब छात्रों ने आंदोलन किया, पेपर लीक की वजह से अनेक माँ बाप ने अपने बेटा बेटी को खो दिया, ऐसे पूर्व मंत्री का ऐसे संसद में स्वागत किया गया जो कि शर्मनाक नजर आता है। क्या सीन होता है जरा देखिए। ये धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारों के बीच उन्हें टोपी पहनाई जाती है, स्वागत किया जाता है, उसके बाद उन्हें शॉल पहनाई जाती है, मानो कोई मेडल जीत कर आए हो, इस तरह बीजेपी वालों ने स्वागत किया है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीराबाई चानू को बधाई दी थी गोल्ड मेडल जीतने के लिए, तो कायदे से बीजेपी वालों को गोल्ड मेडल धर्मेंद्र प्रधान को भी एक दे देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो झंडे गाड़े हैं, जिसका धन्यवाद करने जंतर मंतर पर देश के छात्र आए थे, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी सांसदों को। अनेकों छात्रों ने सड़क पर लाठियां खाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए। इस्तीफा उन्होंने दे दिया क्योंकि छात्रों ने सरकार को मजबूर कर दिया। प्रधान के इस्तीफा देने के बाद और प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम रील में चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के बाद इस बात की उम्मीद थी कि सरकार काम की बात करेगी और मंत्री की जवाबदेही तय होगी, मंत्रियों की जवाबदेही तय होगी। लेकिन यहां पर एक पूर्व मंत्री का ऐसे स्वागत किया जाता है जो इस बात को दिखाता है कि हमने इस्तीफा मजबूरी में लिया है, आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए नहीं लिया है। हमारी भावनाएं तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ जुड़ी हैं, तो छात्र छात्राओं की भावनाओं के साथ सरासर ये खिलवाड़ है, जिसे लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार को सुना रहे हैं। क्या रिएक्शन आया है इस वीडियो को लेकर, वो पहले आपको दिखाते। उसके बाद जब ये स्वागत हो रहा था तो इनके खिलाफ कैसे नारेबाजी हुई, विपक्षी नेताओं ने कौन से नारे लगाए, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान एक कान से सुना और दूसरे से निकालकर संसद में अंदर घुस जाते हैं। पहले जयराम रमेश क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो जरा सुनिए। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश कहते हैं, आज भाजपा सांसद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत ऐसे कर रहे हैं मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। देश ने पहले भी देखा कि प्रधान ने अपने इस्तीफे में पेपर लीक के लिए माफी मांगने की बजाय छात्रों को ही गुमराह करने का आरोप लगाया था, और उसके बाद सभी केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधान के लिए वाहवाही की। हमारा मानना है कि पूरा घटनाक्रम अत्यंत शर्मनाक है और देश के युवाओं का घोर अपमान है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि पेपर लीक, बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था, छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने के बावजूद क्या प्रधान का काम सराहनीय था? अगर नहीं तो ये सम्मान किस बात का है? और अगर हाँ तो क्या भाजपा देश के युवाओं और छात्रों को यही संदेश देना चाहती है? देश जवाब चाहता है। तो कांग्रेस वाले सवाल कर रहे हैं कि छात्रों को क्या संदेश देना चाहती है इस स्वागत के माध्यम से मोदी सरकार। वहीं दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं? कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत हो रहा है उसी व्यक्ति का जिसे देश की जंजीरें झुकाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया, जिसकी नाकामी से सैकड़ों परीक्षाएं लीक हुई, शिक्षा व्यवस्था तबाह हुई, अनगिनत छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ और छात्रों की जान तक गई। पद से हटाए जाने के बाद भी संसद परिसर में भाजपा सांसदों द्वारा जिंदाबाद के नारों के साथ किए गए स्वागत ने साफ कर दिया कि सरकार को छात्रों के दर्द, उनके बलिदान, उनकी जान और उनकी आवाज की कोई परवाह नहीं। तो विपक्ष के नेता धर्मेंद्र प्रधान का यह स्वागत दिखाते हुए मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या दिखावे के नाम पर ही सिर्फ इस्तीफा लिया गया था?
तो दूसरी तरफ जब धर्मेंद्र प्रधान संसद में घुसे तो क्या नारेबाजी हुई वो भी आपको बता देते हैं विपक्ष की तरफ से। यह आप देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान यहां बीजेपी सांसदों के साथ हीरो वाले स्वागत के बाद अंदर जा रहे हैं और बाहर क्या नारे लग रहे हैं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, ये नारे लग रहे हैं विपक्षी सांसदों के। और इन नारों को अनसुना करके अंदर चले जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो बीजेपी वालों के नारों के जवाब में विपक्षी नेताओं ने भी देखो देखो कौन आया के नारे लगाए। वही राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेता संसद भवन के प्रांगण में इकट्ठे हुए, वहां पर भी नारेबाजी हुई। और इस नारेबाजी को देखकर बगल में खड़े निशिकांत दुबे कैसे चिढ़ जाते हैं, राहुल गांधी पर क्या बोलते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता क्या नारे लगाते हैं वो आपको दिखाते कि संसद में आखिरकार क्या सीन होता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम विपक्षी नेता हैं, प्रियंका गांधी हैं और बाकी नेता हैं और यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं। लोकतंत्र वोट चोरी, शिक्षा पेपर चोरी, आस्था चंदा चोरी, यानी राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया गया है, पेपर चोरी का, और जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाता है विपक्ष, उसको लेकर वोट चोरी का नारा भी यहाँ पर बुलंद किया गया है। ये आगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव के बगल में थोड़ा छुप कर है राहुल गांधी। ये देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर खड़े हैं और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र प्रधान, महुआ मोइत्रा, पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। मारने वाले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और इन नारों को लेकर निशिकांत दुबे क्या बोलते हैं, बीजेपी का वही रटा रटाया रवैया कि जो भी सवाल उठाए उसे देशद्रोही बता दो। राहुल गांधी पर क्या कनेक्शन बताते हैं, कैसे इतिहास में पहुंच जाते हैं, जरा सुनिए। ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत है। इसकी उसकी इसकी हैसियत है, देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो जमाना था जब ऐसी बातें चल जाती थी। अगर आज इंस्टाग्राम पर आप देखें तो इन बातों को लेकर मजाकिया रील बन रही हैं। अगर राहुल गांधी वाकई देश को तोड़ रहे हैं, पुराने जमाने से तोड़ रहे हैं, निशिकांत दुबे बार बार दावा करते कि इनकी कई सालों की विदेश यात्राओं की जांच होनी चाहिए। एक बार फिर राहुल गांधी पर अटैक करते हैं। जब ये नारे सुनते हैं बगल में तो कहते हैं नारे लगाने वाले ये सारे देश के खिलाफ हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो बीजेपी नेताओं को अब अपनी रणनीति बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि जैन जी जाग गया है इस आंदोलन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे और बीजेपी के सांसदों को इस पर अब प्लानिंग करने की जरूरत है कि अब क्या निंजा टेक्निक लाई जाए विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि देशभक्ति और देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटने की राजनीति का समय मुझे लगता है कि अब अंत समय नजदीक आ गया है। अति हर चीज की खराब होती है और अति का कभी न कभी अंत जरूर होता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।